हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लाइफ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक का नया चैप्टर परसेंटेज। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत एक तरह से देखा जाए तो पूरा अंकगणित का बेस है। प्रतिशत को अगर हमने अच्छा से पढ़ लिया तो लाभ और हानि इसी का पार्ट है। यह हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। इसी का पार्ट एक और आता है बट्टा। इसी का पार्ट आता है आपका साधारण ब्याज। इसी का पार्ट आता है चक्र वृद्धि ब्याज। इसी का पार्ट आता है समय एवं कार्य। इसी का पार्ट है आपका मिश्रण। इसी का पार्ट है आपका साझेदारी। एक तरह से देखा जाए तो हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। जो आप परसेंटेज में पढ़ेंगे वही आप लाभ और हानि में पढ़ेंगे। जो चीज़ परसेंटेज में पढ़ेंगे वही आप चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे। एक तरह से देखा जाए तो परसेंटेज में ये कुछ नया नहीं है। परसेंटेज अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो सवाल इसमें आप पढ़ेंगे वही सवाल का केवल लैंग्वेज चेंज होगा लाभ और हानि में। यानी कि परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है अर्थमेटिक में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। प्रतिशत, इसका सिंबल होता है ऐसा। प्रतिशत क्या होता है? किसी चीज का 100वां भाग। यानी कि अगर यहाँ पे एक तरबूज है तो पूरा एक है तो पूरा ये अपने आप में 100% के बराबर है। ओके, यानी कि देखूं मैं 100% एक के बराबर है तो इसको मैं अगर फ्रैक्शन कंफर्मेशन में करूं तो क्या हो सकता है? 100% का वैल्यू हो सकता है एक। यानी कि पूरा एक है, 100% एक के बराबर है। अगर मैं इसको आधा कर दूं यानी कि 50%, दो भागों में काट दूं तो 50-50%। यानी कि अब 50% किसके बराबर हो जाता है? 1/2 का। फिर से अगर मैं इसका 3 हिस्सा करूं तो 33 हो जाएगा। यानी कि 33 सही 1/3% का वैल्यू हो जाएगा 1/3। 4 हिस्सा करता हूं तो होता है हमारा 25%। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1/4। अगर इसी का 5 हिस्सा कर देता हूं तो हो जाता है 20%। 20% का वैल्यू होता है 1/5। इसी का 6 हिस्सा कर देता हूं तो हो जाता है आपका 1/6। आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%। इसी का अगर 7 हिस्सा कर देता हूं 1/7 तो ये हो जाएगा आपका 14 सही 2/7%। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये कैसे चेंज हो रहा है थोड़ा एक नोट चेक कर लीजिए। यहाँ पे नोट में नोट 1 किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए उसमें यानी कि परसेंटेज मान में 100 से भाग दिया जाता है।
नोट नंबर 2, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें यानी भिन्न में उसमें 100 से गुणा किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है, किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए हमारे पास क्या है, मान लेते हैं प्रतिशत मान है 20%। 20% को अगर हमको बदलना है किसमें, भिन्न में, यानी कि 20% को बदलना है किसमें, भिन्न में, तो क्या करेंगे, 20% का मतलब 1/100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ 20% को 20/100 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 20 से कम 20 और 20 पाँचे 100। फाइनली इसका मान आ गया 1/5। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे कोई भी भिन्न ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 1/4, तो 1/4 इसको क्या बदलना है, ये तो भिन्न के रूप में है, इसको बदलना है परसेंटेज के रूप में। तो क्या करेंगे, हम इसको 100 से गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 से 25 बार में, यानी कि फाइनली कितना आ गया, 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि देखा जाए अगर प्रतिशत यानी कि इसका सिंबल, प्रतिशत को अगर चेंज करना है भिन्न में, तो फाइनली मेरे पास क्या आया, प्रतिशत को अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो हमको 100 से भाग देना है। ठीक है, अगर भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई यानी कि 100 से गुणा करना है। ठीक है, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो वीडियो को हमारा पॉज करके उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर से एग्जांपल लेते हैं। 20% नहीं, 50% यानी कि प्रतिशत मान को चेंज करेंगे किसमें, भिन्न में। तो प्रतिशत मान को भिन्न में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 से भाग, यानी कि 50/100। तो इसका मान आपका आ जाएगा 50 एकम 50, 50 दूनी की सही, यानी कि 1/2, यानी कि फाइनली 50% का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2। फिर से अगर कोई मैं भिन्न लेता हूँ 1/4, ये क्या है आपका भिन्न वाला मान, इसको चेंज करना है परसेंट में। तो हमको क्या करना है, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई 100, यानी कि 4 एकम 4 और 4 से कितना बार में, 25 बार। तो फाइनली कितना आ गया, 25%, यानी कि 1/4 का अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो आ सकता है 25%। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज का टाइप 1, आप धीरे धीरे इसको नोट करते जाइएगा। टाइप 1 में क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है।
तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको समझाऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे है। अगर इसको बेसिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। किसी संख्या में, संख्या तो मालूम नहीं है, जो हमसे पूछा है कि वो संख्या क्या है, तो मैं संख्या को मान सकता हूँ x। किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर, यानी कि संख्या को मैंने x माना, उसमें क्या है, जोड़ना है कितना, उस संख्या का, उसका 16 से ही 2/3%, यानी कि उस संख्या का, यानी कि संख्या इंटू 16 से ही 2/3% जोड़ने पर क्या मिलता है, हमको 4956 प्राप्त होता है। तो हमको वो संख्या ज्ञात करना है। देखते हैं, x प्लस x इंटू 16 48 2 50/3 और ये परसेंटेज के लिए 2 जीरो बराबर मिलता है हमको 4956। फिर से x प्लस 50 से कम 50, 50 छक्का 300, तो यानी कि x/6 बराबर 4956। 6 इंटू एक्स और प्लस x 7x/6, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ 700, तो 6 इंटू 700 कितना आ जाएगा, 700। 6 इंटू 700 यानी 7×6 42 और 6×8 48, यानी कि टोटल आंसर मेरा आ जाएगा 42 48, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिक। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम बेसिक करके सवाल को हल कर पाएँ। देखते हैं इसको जल्दी कैसे बनाएंगे, परसेंटेज के माध्यम से, या में इसको कर सकते हैं। मुझको बस देखना है इसका मान। मैं पढ़ा हूँ अभी कि 16 से ही 2/3% का मान होता है 1/6। 1/6 यानी कि जो बेस है वो हमारा क्या है, वो संख्या है। वो संख्या में ऊपर क्या है, 1/6, यानी कि उस संख्या में एक जोड़ा जा रहा है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 7/6 पर एक जोड़ेंगे तो क्या 7/6, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है 7/6, जोड़ने पर हमको क्या मिलता है 4956, यानी कि जो 6 में एक मैंने जोड़ा तो 7 हो गया, और 7 जोड़ने के बाद प्राप्त होता है 4956, यानी कि 7 का मान कितना दिया है 4956। तब हमको निकालना कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या हमारा बेस है, संख्या हमारा बेस में रहती है। अब देखते हैं कि 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 4956 के बराबर, तो 6 को वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ये देखते हैं कितना गुना है, 2 2 का पेयर बना लीजिए। 7 इंटू 7 का भाग अगर 49 में देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, एक बार 7 बार गया और एक बार कितना बार गया 56 में, एक बार 8 बार गया। तो वैसे हमको इसको निकालना है, एक बार 7 बार ले जाना है 7×6 42 और एक बार ले जाना है हमको 8 बार, तो 6×8 48। फाइनली मेरे पास क्या आ गया 42 और 48, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं वैसा ही टाइप 1 का। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर 3642 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या है, हमको ज्ञात करना है। बेसिक भी कर सकते हैं, एक बार बेसिक फिर से मैं बता देता हूँ आपको। कोई संख्या है x में उसका कितना जोड़ना है 20%, यानी कि 20/100 जोड़ने पर क्या मिलता है 3642। हल करते हैं इसको, x 20 से कम 20, 20 5 100, यानी कि x/5, इधर 36 42।
5x प्लस x 6x बटा में 5, इधर से क्या हुआ 3642। मैं कटा सकता हूँ 6 से, 6 6 36, 1 0, 6 7 42। फाइनली x का वैल्यू आ सकता है 5 × 7, 5 7 35 का 5, 3 और 5 6 का 30, यानी कि x का मान आ गया वो हमारा मूल संख्या कितना है 3035। ठीक है, अब इसको हम करते हैं थोड़ा जल्दी, या में इसको हम जल्दी कर सकते हैं ये परसेंटेज का वैल्यू देखकर। मैं फाइनली जानता हूँ कि 20% का वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है हमारा बेस, ये हमारी संख्या है, एक ऊपर है अंश में, यानी कि 5 में एक क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अगर जोड़ने की बात कहें तो वो संख्या में अगर एक जोड़ेंगे तो फाइनली मेरा 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे घटाने की बात करें तो ऊपर वाला अंश को मैं हर में से, जो मेरी संख्या बेस में है उसमें से मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास 4 बचेगा। ठीक ना, यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 20% जोड़ने पर, तो मैं फाइनली देख रहा हूं कि जो 20% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि मेरा बेस, मेरी संख्या 5 है, उसमें 1 जोड़ा जा रहा है। तो जब 5 है और उसमें 1 जोड़ा जा रहा है तब मेरे पास अब आ जा रहा है 6, यानी कि 6/5। जोड़ने के बाद हमको 6 मिला, और वो जोड़ने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कितना प्राप्त होता है 3642, यानी कि 6 बराबर कितना है 3642। तो हमको निकालना है कि 5 बराबर क्या होगा, यही मेरे पास है। तो मैं देख रहा हूँ 6 बराबर 42, तो आप कर सकते हैं इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, क्रॉस गुणा 3642 × 5 और बटा में 6, ये जाएगा 6 6 के 36 और 6 7 42। फाइनली मेरे पास आ सकता है 3035। ठीक है, या इसको आप थोड़ा जल्दी और कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये 6 बराबर क्या है 3642, तो मैं 2 2 का पेयर बना लेता हूँ। ये कितना गुना है 6 गुना, एक बार कितना गुना है 7 गुना। तो मैं यहाँ भी 2 2 का पेयर बना के हल कर सकता हूँ, यानी कि इसको मैं एक बार करूँगा 6 गुना तो क्या मिलेगा 30, और फिर एक बार 7 गुना करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 42, यानी फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा 3042। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा सेम रहेगा, इसको आप नोट करते जाइएगा। इस बार थोड़ा हम घटा रहे हैं इसको। किसी संख्या में उसका, फिर देखते हैं, किसी संख्या में उसका 25%, इस बार हम घटा रहे हैं। घटाने पर हमको मिलता है 66.3। ठीक है, यानी कि 663 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या है, हल करते हैं। इस बार बेसिक को छोड़ते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं। 25% का वैल्यू होता है 1/4। इस बार क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो मैं इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 4 में से 1 घटेगा तो क्या मिलेगा 3, यानी कि 3/4। 4 क्या है, मेरा संख्या है, वो बेस में है। इसमें तो घटाया जा रहा है, घटाने के बाद हमको क्या मिला 3, और इसमें घटाने के बाद क्या मिल रहा है 663, यानी कि 3 किसके बराबर है 663 के बराबर। तो मैं यहाँ पर हल कर सकता हूँ क्रॉस गुणा करके कि 4 बराबर क्या होगा, यानी कि 663 × 4 और बटा में क्या आएगा 3। आप 3 से काटिए इसको, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 एकम 3। फाइनली 4 एकम 4, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, यानी कि 884 आपको क्या मिलता है आंसर। ठीक है, ओके, ठीक है।